फोर्थ टेस्ट मैच टीम इंडिया जो हार के कगार पर थी, बल्लेबाजों ने हारा हुआ मुकाबला बचाया और हारे हुए मैच को ड्रॉ करवाया। अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच सीरीज के पांचवें और अंतिम टेस्ट मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने बदल दिया है टीम इंडिया के स्क्वाड। न सिर्फ भारतीय टीम बदली है, साथ ही साथ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 भी चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए। तो क्या कुछ चेंजेस हुई हैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन जहां चौथे टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की शानदार बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की जीत को ड्रॉ में बदल दिया था, और ये ड्रॉ भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं है। हाँ, अगर टीम इंडिया मुकाबला जीत जाती है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है, लेकिन हारने से तो बेहतर ड्रॉ ही है। अब सीरीज का पांचवा और अंतिम टेस्ट मुकाबला 31 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा, जो ओवल में खेला जाएगा। फिलहाल इंग्लैंड की टीम इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। ऐसे में पांचवा टेस्ट मुकाबला निर्णायक टेस्ट मुकाबला होगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि टीम इंडिया को पांचवा टेस्ट मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अगर यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म करना है, टीम इंडिया अगर पांचवा टेस्ट मुकाबला जीत जाती है तो यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर टीम इंडिया पांचवा टेस्ट मुकाबला हारी या फिर ड्रॉ भी होता है, तब भी टीम इंडिया यह सीरीज गवा देगी, यह सीरीज हार जाएगी। अब चूंकि यह पांचवा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला है, टीम इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह मुकाबला है। लेकिन इस अहम मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ऋषभ पंत इंजरी के चलते पांचवें टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। ऋषभ पंत पांचवा टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में उनकी जगह पर टीम स्क्वाड में एन जगादीशन को शामिल किया गया है एज ए रिप्लेसमेंट, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। पहले ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट के लिए ईशान किशन को अप्रोच किया था भारतीय मैनेजमेंट ने, लेकिन बाद में पता चला कि ईशान किशन भी इंजर्ड हैं। वो स्कूटी से गिरकर इंजर्ड हुए और उनके बाएं पैर में 10 स्टिचेस हैं, वो अवेलेबल नहीं थे, जिसके चलते ऋषभ पंत की जगह पर टीम स्क्वाड में एन जगादीशन को शामिल किया गया पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या एन जगादीशन पांचवें टेस्ट मुकाबले में खेलेंगे या फिर कोई और खेलेगा, इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरह वो इंजर्ड होते, उनके दाएं पैर के टो में फ्रैक्चर हुआ था चौथे टेस्ट मुकाबले के दौरान, और मेडिकल टीम ने उन्हें 6 हफ्ते आराम के लिए सजेशन दिया था, यानी कि वो 6 हफ्ते क्रिकेट से दूर रहेंगे। उसके बावजूद वो अगले दिन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतर गए थे टूटे पैर के साथ, और पंत को देखकर हम सभी का सीना चौड़ा हो गया था कि ये होता है देश के लिए खेलना। वैसे ऋषभ पंत दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी के लिए अवेलेबल थे, लेकिन वो तो खैर केएल राहुल, शुभमन गिल, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने बखूबी बल्लेबाजी की। दूसरी पारी में पंत को बल्लेबाजी की जरूरत ही नहीं पड़ी और टीम इंडिया ने टेस्ट मुकाबला ड्रॉ करवा दिया। तो ऋषभ पंत पांचवें टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। ये पहली और सबसे बड़ी चेंजेस है। साथ ही उनकी जगह पर एन जगादीशन को टीम स्क्वाड में शामिल किया है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। लेकिन क्या एन जगादीशन की एंट्री डायरेक्ट प्लेइंग 11 में हो जाएगी या फिर उनकी जगह पर कोई और खेलेगा? तो आपको बता दें कि ध्रुव जोरेल को पांचवें टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा। तो भले ही एन जगादीशन को टीम स्क्वाड में शामिल किया गया है पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए, लेकिन वो पांचवें टेस्ट मैच में बाहर ही बैठेंगे बेंच पर, एक बैकअप विकेट कीपर है, और प्लेइंग 11 में ध्रुव जोरेल खेलते हुए दिखाई देंगे, ये कंफर्म है। तो ये एक बड़ी चेंजेस होगी प्लेइंग 11 में। तो वहीं चौथे टेस्ट मुकाबले से जहां आकाशदीप तेज गेंदबाज कमर की चोट की वजह से बाहर हो गए थे, वो भी अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। फिफ्थ टेस्ट मुकाबले की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने इस बात की पुष्टि की है कि आकाशदीप पूरी तरह से फिट है। तो आकाशदीप जब फिट है तो उनकी एंट्री भी डायरेक्ट प्लेइंग 11 में हो जाएगी पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए। तो वहीं अर्शदीप सिंह भी उंगली की चोट की वजह से चौथे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए थे। ऐसे में अर्शदीप सिंह भी पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और ये भी अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए। अब अंशुल कंबोज का चौथे टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ था, लेकिन उनका पहला मैच उतना अच्छा नहीं गया, उस तरह की वो गेंदबाजी नहीं कर पाए, और मोस्ट लाइकली पांचवें टेस्ट मुकाबले में उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, उन्हें पांचवें टेस्ट मुकाबले से बाहर किया जा सकता है, इसके हाईली चांसेस हैं। तो वहीं जसप्रीत बुमराह जब भारतीय चयनकर्ता टीम स्क्वाड अनाउंस कर रहे थे तो उस समय इस बात की पुष्टि की थी कि बुमराह सिर्फ 3 ही टेस्ट मुकाबला खेलेंगे। बुमराह ऑलरेडी 3 टेस्ट मुकाबला खेल चुके हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पांचवा टेस्ट मुकाबला जो डिसाइडर है, इस मैच से पता चलेगा कि यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म होगी या फिर टीम इंडिया यह टेस्ट सीरीज हार जाएगी। ऐसे में इस महत्वपूर्ण मुकाबले में क्या बुमराह को खिलाया जाएगा? क्या बुमराह अपना चौथा मैच खेलेंगे इस सीरीज में? तो हेड कोच गौतम गंभीर और कैप्टन शुभमन गिल ने वैसे तो कह दिया कि हम आगे देखेंगे कि बुमराह किस तरह से वो फ्रेश हैं या फिर नहीं, क्या वो पूरी तरह से रिकवर कर पाते हैं या फिर नहीं। मैच से पहले हम इस पर फाइनल कॉल लेंगे। अब बुमराह का खेलना या फिर ना खेलना अभी तक तो तय नहीं हुआ है, लेकिन यह तो तय है कि चौथे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह अपने फुल रिदम में दिखाई नहीं दिए थे, और मुझे लग रहा है कि शायद बुमराह पांचवा टेस्ट मुकाबला ना खेले। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि चौथा टेस्ट मुकाबला खत्म होने के बाद पांचवा टेस्ट मुकाबला सिर्फ 3 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, तो बुमराह को रिकवरी का उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो टीम मैनेजमेंट अगर बुमराह को पांचवें टेस्ट मुकाबले में खिलाती है तो उन्हें अपने रिस्क पर खिलाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, राय विचार जोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में।